नमस्कार। मुनाफे का ब्लूप्रिंट बकरी पालन की मास्टर क्लास के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप बकरी पालन शुरू करने की सोच रहे हैं तो नींव एकदम पक्की होनी चाहिए, है ना। आज मैं एक एक्सपर्ट एडवाइजर के तौर पर आपके साथ हूँ, जो प्लानिंग से लेकर सीधे मुनाफे तक हर कदम पर आपको गाइड करेगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। सबसे पहले ना इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर कर लेते हैं। सुधीर सर की ये बात बिल्कुल पत्थर की लकीर है। असली कामयाबी सिर्फ जानवरों को पालने से नहीं मिलती, बल्कि आपकी मार्केट स्ट्रैटेजी से मिलती है। बकरियां पालना तो फिर भी आसान है, लेकिन भाई अगर उन्हें बेचने का सही तरीका ही नहीं पता तो मुनाफा कमाना सच में नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारा आज का ये कंसल्टेशन रोड मैप इन 5 पिलर्स पर टिका है, जिन पर आपको महारत हासिल करनी ही है। पहला, बाजार सर्वेक्षण और योजना। दूसरा, सही नस्लों का चुनाव। तीसरा, आवास और स्पेस की जरूरतें। चौथा, खानपान और हेल्थ मैनेजमेंट। और आखिर में फाइनेंसिंग और सरकारी योजनाएं। बस यही एक प्रॉफिटेबल फार्म का असल एजेंडा है। चलिए अपने पहले पिलर से शुरू करते हैं, बाजार सर्वेक्षण और योजना। अब यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? वो ये है कि रातों रात कोई भी लखपति नहीं बनता। एक नए किसान के तौर पर आप में कम से कम 1.5 साल, जी हाँ 1.5 साल का धैर्य और इस बिजनेस को चलाने का बजट होना ही चाहिए। बकरियों को तैयार होने और सही दाम पर बिकने में इतना समय तो लगता ही है। और देखिए, एक भी जानवर खरीदने से पहले आपको एक काम जरूर करना है, वो है ग्राउंड जीरो पर जाकर लोकल मार्केट का सर्वे। आपको ये समझना होगा कि आपके खरीदार आखिर चाहते क्या हैं। क्या उन्हें मांस चाहिए, दूध चाहिए या पश्मीना जैसा कोई खास रेशा? याद रखिए, ये डिमांड ही आपके पूरे बिजनेस का रास्ता तय करेगी। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टेप पर, सही नस्लों का चुनाव। अब जब आपको मार्केट की डिमांड पता चल गई है तो सही नस्ल चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। बर्बरी, ब्लैक बंगाल और बोर जैसी नस्लें बहुत तेजी से बढ़ती हैं, तो ये मांस के लिए एकदम परफेक्ट हैं। लेकिन अगर डिमांड दूध की है तो सानेन बेस्ट है, और शानदार रेशे के लिए पश्मीना या अंगोरा। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। सही चुनाव ही आपके मुनाफे की असली चाबी है। चलिए अब तीसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, आवास और स्थान की जरूरतें। एक स्मार्ट किसान वही है जो फालतू खर्चों से बचता है। अपने प्रॉफिट मार्जिन को बचाने के लिए महंगे और दिखावटी कंस्ट्रक्शन के बजाय आपको ऐसे कम लागत वाले और प्रैक्टिकल शेड बनाने पर जोर देना चाहिए। बांस, जाली और एक साधारण छप्पर से भी आप अपनी बकरियों के लिए एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित बाड़ा तैयार कर सकते हैं। अगर आप एक बहुत ही एफिशिएंट शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो ये 10+1 वाला ब्लूप्रिंट आपके बहुत काम आएगा। मतलब 10 मादा बकरियां और एक नर बकरा। और हाँ, इसमें छोटे मेमनों के लिए अलग से एक टेम्पररी पार्टीशन भी होना चाहिए, जो उनकी सेफ्टी और अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ज़रा इन हार्ड फैक्ट्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये बहुत काम के हैं। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए आपका शेड हमेशा पूर्व से पश्चिम दिशा में होना चाहिए। फर्श पक्का नहीं, बल्कि कच्चा या रेतीला रखें। हर बकरी को कम से कम 15 स्क्वायर फुट की जगह मिलनी ही चाहिए। और अगर आपका प्लान 100 बकरियों तक जाने का है तो कम से कम 1.5 एकड़ जमीन का इंतजाम पहले ही करके चलिएगा। अब बात करते हैं चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से की, खानपान और स्वास्थ्य प्रबंधन। अपने झुंड को एकदम फिट रखने के लिए आपको कुछ साइंटिफिक रूल्स फॉलो करने होंगे। एक बकरी को हर दिन उसके शरीर के वजन का करीब 3 से 5% खाना चाहिए। इसमें एक तय रूटीन होना चाहिए, जैसे 1 से 3 किलो हरा चारा, आधा से 1 किलो सूखा चारा या भूसा और लगभग 150 से 400 ग्राम तक दाने का मिश्रण। और ये दाने का मिश्रण ना आपको बाजार से महंगे दामों पर खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अपनी लागत को कम रखने के लिए आप खुद इसे बना सकते हैं। इसका एकदम सटीक फॉर्मूला है: 60 से 65% अनाज, 15 से 20% खली, 10 से 15% चोकर और साथ में 2% मिनरल्स और 1% नमक। यकीन मानिए, ये छोटी सी ट्रिक सीधा आपके मुनाफे को बढ़ा देगी। डाइट के बाद हेल्थ की बात करें तो एक एक्सपर्ट किसान कभी भी वैक्सीनेशन से समझौता नहीं करता। पीपीआर और एफएमडी जैसी खतरनाक बीमारियों के टीके टाइम पर लगने चाहिए। साल में 2 बार डीवर्मिंग यानी कीड़े मारने की दवा जरूर दें। और सबसे बड़ी बात, जब भी कोई नया मेमना पैदा हो तो जन्म के 30 मिनट के अंदर उसे बकरी का पहला दूध, जिसे हम खीस कहते हैं, वो जरूर पिलवाएं। ये उसकी जिंदगी का सवाल होता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी 5वें पिलर पर,
वित्त पोषण और सरकारी योजनाएं। देखिए, इस जानकारी को एक बड़े बिजनेस में बदलने के लिए आपको फंड्स तो चाहिए ही होंगे। और अच्छी बात यह है कि ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। सरकार से जुड़े SBI के किसान क्रेडिट कार्ड से लेकर बिना किसी गारंटी वाले मुद्रा लोन तक बहुत कुछ अवेलेबल है। यहाँ तक कि बजाज फिनसर्व जैसे कॉर्पोरेट ऑप्शंस भी हैं। बस आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही जगह अप्लाई करना है। लेकिन हाँ, इन फंड्स को बिना किसी रुकावट के पाने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स की ये चेकलिस्ट एकदम रेडी होनी चाहिए। एक सॉलिड बिजनेस प्लान, आपकी KYC, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और ज़मीन के पेपर्स। अगर आप किसी खास कैटेगरी में आते हैं तो अपना सर्टिफिकेट भी साथ रखें। एक मजबूत बिजनेस प्लान के बिना बैंक से लोन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल सीरियसली लें। तो अपनी पहली बकरी खरीदने से पहले मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल पूछें। क्या आपके लोकल मार्केट में मांस, दूध या रेशे की असल में कोई डिमांड है? क्योंकि आपकी सफलता की पूरी इमारत इसी एक सवाल के जवाब पर खड़ी है। तो क्या आपने अपना मार्केट खोज लिया है? इस पर गहराई से विचार कीजिए और एक पक्की प्लानिंग के साथ अपने बकरी पालन के सफर की शुरुआत कीजिए।